नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। पिछले 21 दिनों से जिले में बारिश गायब, मिट्टी में नमी कम हो जाने से उत्पादन घटने की आशंका। ईद ए मिलाद त्योहार उत्साहपूर्वक मनाए, लेकिन शांति, भाईचारा और कानून का सम्मान बनाए रखने की अपील। पुलिस की ईद ए मिलाद के अवसर पर जुलूस कमेटी के साथ विशेष बैठक। अमरावती शहर में बिजली कंपनी के अभियंता का अधिवेशन। 2 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन को राजस्व मंत्री ने किया मार्गदर्शन। दो चोरों के यहां मिला लाखों रुपयों का चोरी का माल। चोरी का इतना बड़ा माल देखकर पुलिस भी हुई हैरान। उरल पुलिस थाने की हद में एक व्यक्ति की हत्या। खामुरा गांव में हत्या से मची खलबली। अब समाचार विस्तार से। पिछले 21 दिनों से जिले में बारिश ने मुंह फेर लिया है। बारिश गायब होने से खरीफ की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। यह देखते हुए जल्द दमदार बारिश की उम्मीद जिले के किसान व्यक्त कर रहे हैं। मिट्टी में नमी कम हो जाने से उत्पादन घटने की आशंका निर्माण हो गई है, जिसके चलते सभी किसानों की निगाहें आसमान की ओर लगी हैं। पिछले 21 दिनों से जिले में बारिश न होने के कारण फूलने की अवस्था में पहुंच चुकी सोयाबीन और कपास की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। यदि बारिश की कमी जारी रहती है तो उत्पादन में गिरावट की आशंका से किसान चिंतित हो गए हैं। इस वर्ष समय पर बारिश न आने के कारण खरीफ की बुआई लगभग 1 महीना देरी से हुई है। अब फिर पिछले 21 दिनों से बारिश न होने के कारण सोयाबीन व कपास की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कपास की वृद्धि भी धीमी हो गई है। सोयाबीन की फसल भी पीली पड़ रही है और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वह फसलों को बचाने के लिए लगातार सिंचाई का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई का पर्याय उपलब्ध नहीं है उन किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। बारिश की कमी के कारण जिले के कुछ हिस्सों में पानी की कमी भी निर्माण हो गई है। बारिश की कमी के कारण नए संकट का सामना किसान कर रहे हैं। इस बीच यह दावा किया जा रहा है कि सूखे का संकट अल नीनो के प्रभाव के कारण हो रहा है। बावजूद इसके किसान पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो कोपड़ा आ रहा और पानी जरूरी है। कुछ काम के नहीं रहते ना, फिर कपड़े भी गिरते हैं, गोंडे लगते नहीं, कुछ नहीं, माल कम हो जाता, दूसरा कुछ खराब हो जाती। हाँ, पूरी फसल खराब हो जाती। हाँ, पूरी फसल खराब हो जाती। उरले वावर पूर्ण वावर कडक पडू राहिले, पाण्याची कमतरता असल्यामुळे वावर उलून राहिलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर पिकाची जी वाढ आहे, पिकाचं जे पालन पोषण आहे त्याच्यामुळे पाण्यामुळे रोखलेलं आहे। जे या टायमापर्यंत जे काही कपाशी म्हणा किंवा सोयाबीन म्हणा, जे कपाशीला फुलं, पात्या, पक्का माल जो लागणार आहे तो लागलेला नाही आहे। आणि लेट झाल्यामुळे या गोष्टी सर्वत्र रोखलेल्या आहेत, थांबलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे कास्तकार सर्वत्र परेशानीत आहेत। आगामी ईद ए मिलाद उत्सव के अवसर पर त्योहारों को शांति, उत्साह और कानूनी व्यवस्था बनाए रखते हुए संपन्न करने के उद्देश्य अकोला पुलिस विभाग की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में त्योहार उत्साहपूर्वक मनाए, लेकिन शांति, भाईचारा और कानून का सम्मान बनाए रखने की अपील की गई। आगामी ईद ए मिलाद का त्योहार तथा त्योहारों को लेकर निकलने वाले जुलूस को लेकर शहर के पुलिस लॉन में जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में जुलूस कमेटी के पदाधिकारी एवं नागरिकों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 300 नागरिकों की उपस्थिति रही।
ईद ए मिलाद त्योहार की पृष्ठभूमि में कानून व व्यवस्था, जुलूस प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, बैनर व साउंड सिस्टम के संबंध में उचित नियोजन तथा नागरिकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां के विषय में पुलिस विभाग की ओर से विस्तृत मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जुलूस कमेटी के पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ईद ए मिलाद का त्योहार शांति से मनाने की सभी से अपील की। शहर में कानून व सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और नागरिकों के परस्पर समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया गया। उत्सव के दौरान आपत्तिजनक बैनर और गाने नहीं बजाए जाएंगे। इस संबंध में पुलिस ने निर्देश दिए। कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए खतरनाक व्यक्तियों और अपराधियों पर उत्सव के दौरान तड़ीपार करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा सभी नागरिकों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील जिला पुलिस अधीक्षक ने की। अकोला जिल्ह्यामध्ये 26 तारखेला जे ईद मिलादुन नबी हे याचा जे उत्सव पार पाडणार आहे त्या अनुषंगाने अकोला पोलिसांची ईद मिलादुन नबीचे जुलूस कमिटी त्यांचे सोबतचे त्यांचे जे अधिकारी आहेत त्यांचे सदस्य उलेमा साहेब, हाजी मुदाम साहेब यांच्या सोबतची आमची एक बैठक आणि चर्चा विमर्श हे सत्र आज होता। भरपूर मात्रामध्ये नागरिक आज उपस्थित होते, आमचे पोलीस अधिकारी उपस्थित होते। एक खूप चांगला डिस्कशन झालेला आहे। त्यांचे जे काही इश्यूज आहे आम्ही त्याची नोंद घेतलेली आहे। आमचा एक इलॅबोरेट बंदोबस्त प्लॅन, 2500 पोलीस कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त प्लॅन, तसेच SRPFची आमची 2 कंपनीज, आमचे 800 होमगार्ड्स, RCP प्लॅटून, QRT प्लॅटून, आमची स्ट्रायकिंग फोर्स, आमचा रिझर्व्ह फोर्स, दामिनी पथक हे सर्व बंदोबस्तमध्ये उभे राहणार। आमचा ट्रॅफिकचा पण नियोजन आहे। ट्रॅफिकचा वेगळा बंदोबस्त आम्ही करणार आहोत। ट्रॅफिकचा आमचा बंदोबस्त नियोजन आहे। तसेच आम्ही सर्वांना हे सांगितलेलं आहे की हे धार्मिक उत्सव आहे, तर जे काही धार्मिक झेंडे तेच त्याच्यामध्ये फिरवायचे। 3 वर्ष आधी काही लोकांनी त्यांचे इतर मुद्देचे काही झेंडे ते घेतले होते, तर हे अजिबात चालणार नाही, त्याच्यावर गुन्हे दाखल होणार। त्यामुळे जे काही धार्मिक आपला उत्सव आहे ते धार्मिक झेंडेच त्याचा वापर करायचा आहे। इतर जे काही राजनैतिक किमान इंटरनॅशनल काही मुद्दे आहे ते आम्ही याच्यामध्ये अलाव करणार नाही। जर त्याची परवानगी हवी आहे ते वेगळा दिवस आम्ही त्याची परवानगी देऊ शकतो। आणि आम्ही एक अजून डिसिजन घेतलाय की जे काही हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स आहे, जे रिपीट ऑफेंडर्स आपण म्हणतो, ज्यांच्यावर 2 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहे, असे लोक आणि ज्यांची म्हणजे राईट्स मध्ये ज्यांचं शामिल आहे मागच्या 10 वर्षामध्ये ज्यांनी काही राईट्स केला असेल, तर असे कोणते समाजाचे असो तर त्यांच्यावर जर 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त गुन्हे आहे असे 800 लोकांची आम्ही यादी काढलेली आहे। असे 800 लोकांना आम्ही 3 दिवससाठी तडीपार करणार आहोत, जेणेकरून जे शांतीपूर्वक लोक आहे ते आरामात हे यांचा सण उत्सव साजरा करू शकतो। मी सर्वांना खूप खूप आगामी सण उत्सवची खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि अकोला पोलीस सदैव आपल्या सुरक्षेसाठी तत्पर आहे याची गवाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिजली निर्माण में बिजली विभाग में कार्यरत इंजीनियर का बड़ा योगदान है। आगे भी बिजली उत्पादन में महाराष्ट्र को आगे रखने का काम इंजीनियरों ने करना चाहिए, ऐसा आह्वान अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। अमरावती में आयोजित 2 दिवसीय इंजीनियरिंग कार्यशाला को वह संबोधित कर रहे थे। 21 और 22 अगस्त इन 2 दिनों तक अमरावती शहर के राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से विद्युत अभियंता अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में पूरे राज्य के महावितरण में कार्यरत सभी अभियंता मौजूद थे। बिजली निर्माण में बिजली विभाग में कार्यरत इंजीनियरों का बड़ा योगदान रहा है। आगे भी महाराष्ट्र राज्य को बिजली उत्पादन में नंबर 1 पर रखने के लिए सभी अभियंताओं ने कार्यरत रहना चाहिए, ऐसा आह्वान इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। आज आपल्या देशाची जी उंची आहे या उंचीमध्ये महत्वाचं स्थान इंजिनियरचं आहे। अनादी काळापासून या देशाच्या एकंदरीत जडणघडणीमध्ये इंजिनियर्सनी आपल्या जीवनातलं मोठं योगदान स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळातही आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातही या ठिकाणी दिलं आहे। देशाचे इंजिनियर्स यांनी केलेल्या योगदानामुळे आपल्याला दिसतोय। 2 दिनों तक यह कार्यशाला चलेगी। इस कार्यशाला में कुल 105 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले कुछ इंजीनियरों का यह सत्कार भी किया गया। ऐसी जानकारी इस अवसर पर अधिवेशन के आयोजकों द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभियंता उपस्थित थे। 21 आणि 22 ऑगस्टला 2 दिवसाचं विद्युत अभियंत्याचं राष्ट्रीय अधिवेशन हे इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर अमरावती लोकल सेंटरतर्फे आयोजित करण्यात आलं होतं। यामध्ये संपूर्ण देशामधून 105 रिसर्च पेपर आपल्याकडे प्राप्त झाले।
त्यामधले 95 रिसर्च पेपर हे आपण त्यामध्ये कन्सिडर केले. 10 हे विषयाशी संबंधित नसल्यामुळे आपण त्यामधून वगळले आहेत आणि 2 दिवस याची पूर्ण कार्यशाळा ही इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर अमरावती येथे राहणार आहे. यामधले जे काय फाइंडिंग राहतील ते सर्व फाइंडिंग एकत्रित करून आम्ही पॉलिसी कशा पद्धतीने राहावी याकरिता शासनाकडे ते पाठवू. आज या ठिकाणी अमरावतीला इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर जी भारतामधला रॉयल चॅप्टर आहे आणि सगळ्या डिसिप्लिनरी म्हणजे त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, सिव्हिलपासून सगळ्या ब्रँचेसचा समावेश आहे अशा अभियंत्याच्या ही सदस्य असलेली ही संस्था आहे. त्यापैकी इलेक्ट्रिकल डिव्हिजनचं राष्ट्रीय स्तरावरचं अधिवेशन 41वं अधिवेशन आज या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. त्या अधिवेशनाचा आजचा पहिला दिवस होता, उद्याला दुसरा दिवस आहे. या दोन्ही अधिवेशनामध्ये काही महत्त्वाच्या व्यक्तींचा ज्यांनी ऊर्जा क्षेत्रामध्ये मोलाचं योगदान दिलेलं आहे त्यांचा सत्कार झालेला आहे. त्यामध्ये 4 इंजिनियर्सचा सत्कार या ठिकाणी झालेला आहे आणि उद्याला या ठिकाणी काही तांत्रिक पेपरचं वाचनसुद्धा करणार आहेत. काही इमिनियंट इंजिनियरचा सत्कार झालेला आहे आणि या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून या राज्याचे महसूल मंत्री तथा अमरावती नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री नामदार चंद्रशेखरजी बावनकुळे लाभलेले होते आणि त्यांनी विकसित भारत 2047साठी अभियंत्यांनी सज्ज राहावं. जी काही नवीन आव्हानं असेल ती नवीन आव्हानं अतिशय जोमानं झेपावी. वाशिम जिले के मालेगांव में 35,800 रुपए की चोरी की जांच करते हुए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मालेगांव पुलिस ने बुल्ढाना जिले के बीबी गांव से 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है. इन चोरों के पास अन्य चोरी का माल देखकर पुलिस भी चकित हो गई थी. गिरफ्तार आरोपियों के नाम राम नारायण चौहान और अमीज खान पठान हैं. वाशिम की मालेगांव पुलिस ने 35,800 रुपए की चोरी की जांच के लिए इन 2 चोरों को हिरासत में लिया था. हालांकि जांच के दौरान इन चोरों ने कई जगहों से चुराया गया बड़ा माल मालेगांव पुलिस को सौंप दिया. इसमें पुलिस ने आरोपियों के पास से एक इनोवा कार और 28 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से खेती का सामान, किराने का सामान और टूथब्रश जैसी चीजें भी जब्त की गई. जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से सीसीटीवी कैमरे और डीजल चोरी करने में इस्तेमाल होने वाली मशीन भी मिली. इसके अलावा पुलिस ने एक किराने की दुकान से चुराया गया लाखों रुपए का सामान भी जब्त किया है. जब्त किए गए सामान की मात्रा को देखते हुए पुलिस ने संभावना जताई है कि आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर कई चोरियां की हैं. फिलहाल मालेगांव पुलिस दोनों आरोपियों से पूरी जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि जब्त किया गया सामान अलग अलग चोरी के अपराधों से जुड़ा है या नहीं. पुलिस ने संभावना जताई है कि इन चोरों से और भी चोरी के अपराधों का खुलासा होगा. घटना को लेकर मालेगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार राजेश खरडे ने जानकारी दी. दिनांक 21/8/2026 रोजी पोलीस स्टेशन मालेगाव येथे पांगरेगिट्टी येथील रहिवासी यांनी तक्रार दिली की त्यांच्या दुकानात घरफोडी झालेली आहे. त्या अनुषंगाने प्राप्त CCTV फुटेजच्या आधारे आम्ही शोध घेतला असता राम नारायण दिगंबर चव्हाण यांच्याकडे राहणार खापरखेडा यांच्या राम भरोसे या धाब्यावर मुद्देमाल मिळून आला. त्यामध्ये 28 सिलेंडर की शेतकऱ्यांचे बॅटऱ्या, स्टार्टर, CCTV कॅमेरे आणि एक इनोवा कार तसेच किराणा दुकानातील सामान मिळून आले. दोन्ही आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. उरल पुलिस थाने की हद में आने वाले खामुरा गांव में एक 32 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की घटना सामने आने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है. प्रेम प्रकरण को लेकर यह हत्या होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. उरल पुलिस थाने के हद में आने वाले खामुरा गांव में एक 32 वर्षीय व्यक्ति के हत्या की घटना सामने आने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है. मृतक का नाम शैलेश श्री कृष्णा तेलगोटे बताया जा रहा है. सूत्रों से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकरण को लेकर शैलेश की हत्या हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी. पुलिस ने पंचनामा कर मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु शासकीय अस्पताल रवाना किया. पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है. खबर लिखे जाने तक हत्या में कौन आरोपी शामिल है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी. घटना के कारण पूरे गांव में एक ही हड़कंप मच गया है.
खोलेश्वर इलाके में पुलिस कर्मचारी श्याम शर्मा और उनके बेटे द्वारा शिवसेना शहर प्रमुख रमेश गायकवाड़ पर किए गए हमले ने अब एक अलग मोड़ ले लिया है। हमले के दौरान रमेश गायकवाड़ के गले से सोने की चेन भी छीन ली गई थी। पिता पुत्र पर चेन स्नैचिंग का अपराध दर्ज करने की मांग रमेश गायकवाड़ ने की थी। चेन स्नैचिंग का केस दर्ज होने से बचने के लिए आरोपियों ने सोने की चेन सिटी कोतवाली पुलिस के पास जमा करवाई, लेकिन रमेश गायकवाड़ ने तब तक चेन न लेने का फैसला किया जब तक उनके खिलाफ चेन स्नैचिंग का केस दर्ज नहीं हो जाता। शिवसेना शहर प्रमुख रमेश गायकवाड़ ने कहा कि सोने की चेन को कानूनी तौर पर जब्त कर उसका वजन निश्चित किया जाए। चेन कब और किसने लाकर दी, इसका सही रिकॉर्ड बनाया जाए और पूरे मामले की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए, क्योंकि आरोपी एक पुलिस अधिकारी हैं जो पुलिस जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। रमेश गायकवाड़ पर हमला करने के बाद श्याम शर्मा और उनके बेटे ने तुरंत अपने मेडिकल दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे गायब कर दिए ताकि पुलिस को रमेश गायकवाड़ की पिटाई का सबूत न मिले। यह देखते हुए इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच भी पुलिस ने करनी चाहिए। श्याम शर्मा तथा उनके बेटे ने रमेश गायकवाड़ पर हमला कर उन्हें गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, खाकी वर्दी का रौब दिखाकर झूठे जुर्म में फंसाने की धमकी दी। यह देखते हुए उन्हें पुलिस संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मांग भी रमेश गायकवाड़ ने की। मी रमेश गायकवाड़, सामाजिक कार्यकर्ता, शिवसेना शहर प्रमुख। आता 3 दिवस अगोदर माझ्यासोबत एक घटना घडली। एक पोलीस कर्मचारी आहे श्याम श्रीराम शर्मा, जो सध्या रामदासपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत आहे। त्यांनी माझ्यासोबत विनाकारण इज्जत घालली आणि माझ्यासोबत हातापाई केली व माझी सोन्याची चेन त्यांना हिसकली। आम्ही त्या संबंधित सिटी कोतवाली पोलिसांनी तक्रार केलेली आहे। तक्रार करत असताना आम्ही जे शिवेगाळ वगैरे झाली आम्ही ते तक्रार केली आहे। त्याचे 1-1.5 तास नंतर माझ्या लक्षात आला की माझी सोन्याची चेन यांना हिसकलेली आहे। त्या संदर्भात मी 1-1.5 तास नंतर संबंधित PI साहेबांनी लक्षात आणून दिला की साहेब माझी सोन्याची चेन यांना हिसकलेली आहे, त्याची माझी तक्रार द्या। त्यानिमित्त त्यांना असं कुलबुल लागली की ह्या सोन्याची चेनची तक्रार देत आहे, तर त्यांना समजून 4 तास नंतर ते श्याम शर्मा पोलीस कर्मचारी आहेत त्यांना स्वतः सोन्याची चेन आणून पोलीस स्टेशनमध्ये जमा केली। माझ्या संबंधित पोलीस कर्मचारी अधीक्षक SP साहेबांनी पण आम्ही भेटलेलो आहोत की आम्हाला या पोलीस विभागाकडे कळकळीची विनंती व मागणी आहे की त्याच्यावर चेन हिसकण्याचे गुन्हे दाखल करण्यात यावा। त्यांना स्वतः पोलीस स्टेशनवर आणून त्याच्या माणसाच्या हातून त्यांना चेन जमा केलेली आहे। त्या संबंधित त्याच्यावर कठोर कारवाई करून चेन हिसकण्याची कारवाई करून त्याला बडतर्फ करण्यात यावा अशी आमची प्रखर मागणी आहे। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने अलग अलग 2 जुआ अड्डों पर छापा मारा। इस छापामार कार्रवाई में कुल 26 जुआ खेलने वालों के साथ नगद व अन्य सामग्री मिलाकर 2,25,430 रुपए का माल जब्त किया गया। पहली कार्रवाई पुलिस ने शहर के सोनटक के प्लॉट परिसर में की। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक का बादशाह नामक जुआ खेल रहे 23 लोगों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में नगद राशि, मोबाइल और जुए की सामग्री जब्त की गई। यहां खुलेआम टेबल वर्ली चल रही थी। पुलिस ने बंचों के समक्ष छापा मारा तो पुलिस को देखकर कई लोग भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि जुए का अड्डा चलाने वाले और जुआ खेलने वाले कुल 23 लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिसमें मनीष अरुण बोरेकर, शुभम दाबेराव, नितेश वाघ, दिनेश दहीकर, चांदमल उर्फ चंदू गणपत चौहान, शिवानंद थेटे, निखिल पिंपलकर, श्याम गवई, यूसुफ खा हेराती खा, संजय गुजर, विजय मोरे, श्रीकृष्णा गौरवे, रवि कुटे, तुषार कुटे, चेतन पिंपले, सुमेध जाधव, शेख समीर, शेख सफ़ी, अब्दुल मुशरफ, अब्दुल मुजफ्फर, शेख लाल, शेख कादिर, शेर खान, हुसैन खान, शेख असलम, शेख अमजद, शेख ख्वाजा, शेख मोहम्मद तथा शेख फिरोज शेख बिस्मिल्लाह का समावेश है। इन सभी आरोपियों से जुए की सामग्री, मोबाइल तथा नगद राशि, इस तरह कुल 2,25,430 रुपयों का माल जब्त किया गया। जबकि दूसरी कार्रवाई अकोट परिसर के अन्ना भाऊ साठे चौक में जारी वर्ली अड्डे पर की गई। यहां भी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2,85,440 रुपए का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच के PI नितिन लेवरकर के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच पुलिस ने की। अकोला शहर में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार 26 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय में उत्साह का माहौल है। जुलूस को लेकर शहर के सभी मुस्लिम परिसरों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ईद ए मिलाद के मद्देनजर शहर के मोहम्मद अली मार्ग, काला चबूतरा परिसर, हमजा प्लॉट, सोनटक के प्लॉट, खैर मोहम्मद प्लॉट,
नायगांव आदि परिसरों में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में हरे झंडे लगाए जा रहे हैं। साथ ही आकर्षक लाइटों से गलियों और रास्तों को सजाया जा रहा है। ईद मिलाद उन नबी मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की याद में मनाया जाता है। शहर की विभिन्न कमेटियां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। सजावट के अलावा जुलूस और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में हरे झंडे लगाए जा रहे हैं। साथ ही आकर्षक लाइटों से गलियों और रास्तों को सजाया जा रहा है। रात के समय गांधी रोड से जाने वाले सभी नागरिकों का ध्यान यह आकर्षक बिजली की रोशनी खींच रही है। शाम होते ही कई स्थानों पर आकर्षक रोशनी से माहौल खुशनुमा हो रहा है। आयोजकों ने लोगों से त्योहार के दौरान शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां की जा रही हैं। अकोट ग्रामीण पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख रुपए की 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। 20 अगस्त 2026 को गावनगांव के रहने वाले गोपाल प्रभाकर काले अकोलखेड़ में गजानन महाराज द्वारा सजल किए गए कुएं के दर्शन के लिए गए थे। मंदिर से दर्शन करके लौटने के बाद उन्होंने देखा कि गेट के सामने रखा उनका 2 पहिया वाहन चोरी हो गया था। उन्होंने इस बारे में अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस बीच पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी और अगले ही दिन 21 अगस्त को 2 चोरों योगेश शंकर गुजरकर निवासी सावरा और शरद अशोक सहारे खानापुर वेस्ट अकोट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 2 पहिया अचलपुर तहसील के समरसपुरा से जब्त की। इन दोनों ही आरोपियों ने अन्य एक मोटरसाइकिल भी चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने इन दोनों ही मोटरसाइकिल को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 1 लाख है। सहायक पुलिस अधीक्षक निखिल पाटिल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई अकोट ग्रामीण पुलिस ने की। बंद घरों पर नजर रख चोरी करने वाले चोरों की गैंग का पर्दाफाश अमरावती के ग्रामीण लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस तथा परतवाड़ा पुलिस ने मिलकर किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कुल 11,22,686 रुपए का माल बरामद किया। परतवाड़ा निवासी शिकायतकर्ता मोहम्मद सदीक मोहम्मद उमर ने परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके मकान में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी कर घर के अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण तथा नगद इस तरह कुल 11 लाख रुपए का माल पार कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लोकल क्राइम ब्रांच की टीम के साथ अच्छा तालमेल बिठाकर कम समय में इन चोरों को पकड़ने का काम किया। जांच के दौरान पुलिस ने परिसर के 80 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जांच की। साथ ही गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने अमरावती के साईनगर निवासी श्रीरंग चंद्रचूड़ रत्नपारखी, पंचशील नगर निवासी प्रशिक संतोष बारसे, आदिवासी नगर अमरावती निवासी आकाश उर्फ कोबरा विनोद कंगाले, थिलोरी निवासी साहिल उर्फ बंटी बालकृष्ण वाकपांजर, महात्मा फुले कॉलोनी नवसारी निवासी अक्षय बालू जुनघरे तथा आकाश उर्फ पक्या सुरेश धुर्वे को एक साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में इन सभी आरोपियों ने चोरी को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने इन सभी आरोपियों से 67 ग्राम वजन के सोने के गहने, 76,700 रुपए नगद, 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन इस तरह कुल 11,22,686 रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया। यह कार्रवाई अमरावती के जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम के मार्गदर्शन में अमरावती ग्रामीण स्थानीय अपराध शाखा तथा परतवाड़ा पुलिस ने मिलकर की। अकोला शहर के कपिलवस्तु नगर परिसर में एक 24 वर्षीय दरिंदे ने एक 9 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। बालिका के पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया। घटना से परिसर में एक ही सनसनी मच गई है। मामले में अकोला शहर के MIDC पुलिस थाने की हद में आने वाले कपिलवस्तु नगर निवासी 24 वर्षीय तुषार मनोज मोरे के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुषार मोरे ने उसके पड़ोस में रहने वाली एक 9 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। नाबालिग बालिका के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस घटना के कारण पूरे परिसर में एक ही सनसनी मच गई है। MIDC पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। अकोला जिले के राजनदासी जिला परिषद प्राथमिक शाला में खिचड़ी पकाने के लिए लकड़ी लाने मुख्याध्यापक ने छात्रों को अपने घर भेजकर उनसे शारीरिक श्रम करवाया।
यह देखते हुए शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मुख्याध्यापक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जाए, इस मांग को लेकर जिला परिषद में डफड़ा बजाकर आंदोलन किया गया। राजनांदगांव स्थित जिला परिषद की प्राथमिक शाला में खिचड़ी पकाने के लिए लकड़ी लाने छात्रों को मुख्याध्यापक ने अपने घर भेजा। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मयूर काले ने जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। साथ ही संबंधित मुख्याध्यापक को तत्काल निलंबित करने की मांग की। इस मांग को लेकर उन्होंने जिला परिषद सीईओ के कार्यालय और शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने डफड़ा बजाकर आंदोलन किया। छात्रों से इस तरह शारीरिक श्रम करवाना शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। इस घटना का वीडियो भी उन्होंने दिखाया। संबंधित मुख्याध्यापक के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग उन्होंने इस अवसर पर की। राजनांदगांव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक श्री कैलास वसंतराव केदार या सरांनी स्वतःच्या घरासमोर एक झाड तोडले आणि तिथे मजूर न लावता शाळेतील विद्यार्थी 10-15 विद्यार्थी हाताशी धरून त्या लेकरांना ते इंधन नेण्याचे काम या सरांनी सांगितले। राष्ट्रगीत व परिपाठाच्या वेळेस या सरांनी ते काम सांगितले। त्यासाठी आज आम्ही इथे शिक्षण अधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयात हे आंदोलन करीत आहोत आणि त्या सरांना आम्ही प्रश्न विचारला तर त्या सरांनी आम्हाला गावातील गावगुंडे मारण्यासाठी पाठवले आणि सर तिथून निघून गेले। या लेकरांवर झालेल्या अन्यायाचा मी जाहीर निषेध करतो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड, महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन, अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। पिछले 21 दिनों से जिले में बारिश गायब, मिट्टी में नमी कम हो जाने से उत्पादन घटने की आशंका। ईद ए मिलाद त्योहार उत्साहपूर्वक मनाए, लेकिन शांति, भाईचारा और कानून का सम्मान बनाए रखने की अपील। पुलिस की ईद ए मिलाद के अवसर पर जुलूस कमेटी के साथ विशेष बैठक। अमरावती शहर में बिजली कंपनी के अभियंता का अधिवेशन, 2 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन को राजस्व मंत्री ने किया मार्गदर्शन। दो चोरों के यहां मिला लाखों रुपयों का चोरी का माल। चोरी का इतना बड़ा माल देखकर पुलिस भी हुई हैरान। उरल पुलिस थाने की हद में एक व्यक्ति की हत्या, खामुरा गांव में हत्या से मची खलबली। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।